कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय की परीक्षा RRB जनरल साइंस का लेके आए हैं। कंप्यूटर बेसिक टेस्ट है, सामान्य विज्ञान अध्यावार सॉल्व पेपर है। इसका प्रीवियस ईयर, तो इसको अगर आप लगाते हैं तो आपका बीपीएससी 70वीं के लिए, बीपीएससी TRE 3-4 दोनों के लिए, DSSC सबके लिए कारण साबित होता है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले और आप हमारे क्लास से देख सकें। और इसे अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर आपके साथ आपके दोस्तों का बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कब तक एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर भाग 1 है, इसका टॉपिक है भौतिक विज्ञान है, मतलब फिजिक्स है। टॉपिक है मात्रक, मापन और मापक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? इनमें से कौन जो है शक्ति की इकाई नहीं है? पहला है जूल सेकेंड, किलोवाट घंटा, अधशक्ति, वॉट। इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन जो है वो शक्ति की इकाई नहीं है? क्या है? किलो वाट घंटा। ये किसका है? ऊर्जा का मात्रा। बी आपका राइट। ये आरपी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं? इनमें से कौन है जो ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है? पहला है किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल। ये भी RRB ग्रुप डी में पूछा गया, 18/1/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है? तो कैलोरी है, जूल है, वाट सेकेंड है। बात करते हैं किलोवाट, तो ये जो है विद्युत समाज शक्ति का इकाई होता है। तो किलोवाट किसका होता है? विद्युत का। तो ये नहीं है ऊष्मीय ऊर्जा का, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेरित विभवांतर की SI डॉट डॉट है, V है, A है, MA है या MB है? ये भी RRB ग्रुप डी में पूछा गया है। प्रेरित विभवांतर का SI इकाई डॉट डॉट है, क्या होगा? V होगा, V यहाँ पर आएगा। ठीक है, विभवांतर इकाई, प्रेरित विभवांतर का SI इकाई V होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिरोधकता का SI इकाई डॉट डॉट है, OHM या MHO या? ये भी पूछा गया, RRB ग्रुप डी में पूछा गया है। तो 4 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? OHMM, सी आपका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? प्रतिरोधक, धारा, काल, आवेश। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट मतलब एम्पियर होता है? तो क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बता दीजिए, इसमें से क्या हो जाएगा? 5 को क्या हो जाएगा? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? प्रतिरोधक। ये आपका राइट है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरोधक का मात्रक डॉट डॉट होता है, ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। RRB ग्रुप डी में पूछा गया है, 29/9/2022 को थर्ड सिटिंग में पूछा गया है। तो क्या होगा? प्रतिरोधक मात्रक का होता है ओम होगा, प्रतिरोधक मात्रक ओम का होता है। ये आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर्धन की इकाई क्या है? सेमी है, डायोप्टर है, इनमें से कोई नहीं, न्यूटन है। आवर्धन की इकाई क्या है? इनमें से कोई नहीं, सी आपका होगा, क्योंकि आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं के अनुपात होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत शक्ति का SI मात्रक डॉट डॉट होता है न्यूटन, कैलोरी, जूल, वॉट। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का SI मात्रक होता है वाट। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है लेंस की क्षमता का SI मात्रक। लेंस की क्षमता जो है मीटर है, डायोप्टर है, जूल है, न्यूटन है। तो लेंस की क्षमता का SI होता है डायोप्टर, जिसको जो है D अक्षर से दर्शाया जाता है, D लिख के दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर आपका B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फोकस दूरी का SI इकाई क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। डेसीमीटर RBI ग्रुप डी में पूछा गया है। फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का वाणिज्यिक मात्रक डॉट डॉट है कैलोरी, जूल, वॉट, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य क्या हो जाएगा आपका? किलोवाट घंटा। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता क्या SI मात्रक है? ओम मीटर, मीटर, ओम, ओम मीटर। क्या होगा? 12 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में कौन सा SI मात्रक नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। तो कैलोरी नहीं है ये आपका, बाकी ये तीनों है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है लंबाई का SI इकाई है डॉट डॉट मील, इंच, फीट, मीटर। लंबाई की SI इकाई क्या होगा? डी मीटर। डी आपका राइट होगा। RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 त्वरण का मात्रक निम्न में कौन सा है? MS2, SQMS, MS, FTS। ये भी RB NTPC स्टेज 2 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में है। त्वरण का मात्रक कौन सा है? MS2। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? वाट है, ओम है, कूलाम है, न्यूटन है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ये भी RRNTPC स्टेज 2 में 15/6 बार शिफ्ट 2 में 3 में पूछा गया। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। भी आपका देखिए राशि और मात्रक शक्ति का हो जाएगा वाट, विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, विद्युत आवेश का कूलाम और बल का न्यूटन। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है रेडियो धार्मिकता SI इकाई क्या है? बेकुरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड। RRB NTPC में पूछा गया है। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? बेकुलर। ए आपका राइट हो जाएगा। रेडियो स्काई बेकुलर है, मूल भौतिक राशि है इसके मात्रक है। कुछ इसके बारे में भी जान लीजिए। मात्रक है चीज है, मूल भौतिक राशि। मीटर का हो जाएगा दर्शाया जाएगा M। लंबाई, मूल भौतिक में लंबाई। किलोग्राम का होता है kg, द्रव्यमान। सेकेंड का S, समय। एम्पियर का A, विद्युत धारा। केल्विन का K, ताप। मोल का मोल, पदार्थ की मात्रा। कैंडेला का CD, ज्योतिष की तीव्रता। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है भार की SI इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। भार की SI इकाई क्या है? क्या हो जाएगा? न्यूटन। भी आपका राइट हो जाएगा। देखिए कुछ भौतिक राशि है, SI मात्रक या प्रतीक। लंबाई का हो जाएगा SI मात्रक मीटर, प्रतीक हो जाएगा m। द्रव्यमान का किलोग्राम, प्रतीक kg। समय का सेकेंड, प्रतीक s। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, प्रतीक A। ताप का हो जाएगा SI मात्रक केल्विन, के दर्शाया जाता है ज्योति।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? आवेग का, वेग का, बल का, ज्योति तीव्रता का। आपको पता है कि कैंडेला का SI मात्रक ज्योति तीव्रता होता है। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेग की SI प्रतिति इकाई क्या होगी? kg/ms2, kg/ms, gms, kg/ms। क्या हो जाएगा? ये जो है लगातार पूछा गया RRB ग्रुप डी 19/9 को भी में RYL ALT टेक्निकल में भी RB ग्रुप डी शिफ्ट 1, 2, 3 सब में पूछा गया है। तो 20 का क्या होगा आपका राइट आंसर? kg/ms, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? वोल्ट है, कूलाम है, केविन है, किलोग्राम है। विद्युत आवेश का SI मात्रक पूछा गया है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। बी आपका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की इकाई है समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की, दूरी की। प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी इकाई है? दूरी की। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट के मापन के लिए किया जाता है? समय के लिए, दूरी के लिए, चाल के लिए, गति के लिए। तो प्रकाश वर्ष के नामक का इकाई का उपयोग किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या हो जाएगा? तो दूरी के लिए। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई है? कूलम्ब है, ओम है, जूल है, न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? तो क्या होता है? ओम होता है। तो ओम कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भौतिक राशि का ओम है? मात्रक ओम है। प्रतिरोध का, आवेश का, विभवांतर का, धारा का। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, इसमें से बताना है। तो प्रतिरोध हो जाएगा। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। क्वेश्चन कह रहा है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन से कार्य का इकाई नहीं है? किलोग्राम सेकेंड का, किलोग्राम सेकेंड, न्यूटन मीटर का, जूल का। इनमें से किसका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम, 0 सेकेंड का नहीं है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की हाइपरमेटिव, डायोप्टर, माइथोपिक, प्रेसो, बायो। लेंस का आपका हो जाएगा डायोप्टर, जिसको जी से प्रतीक किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका प्रतीक जो होता है डी होता है। थोड़ा इसके बारे में जाने। निकट दृष्टि, मायोपिया, इस रोग के गरिष्ठ व्यक्ति जो होता है नजदीक के वस्तु देख लेता है परंतु दूर के वस्तु को नहीं देख पाता, जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। वो जो है दूर के नजदीक के सामान को देख लेता है परंतु दूर का सामान नहीं देख पाता। और इसको निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि का जिसको होता है उसको होता है, इस रोग के ग्रस्त व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि जो होता है, जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण आंख के सामाजिक क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। इसको किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, मगर निकट अगर किसी को हो जाता है तो वो जो होता है नजदीक के सामान देखता है, दूर का सामान नहीं देख पाता है, जिसको हम अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। दूर दृष्टि दोष अगर किसी को हो जाता है तो वो दूर की रखी हुई चीज को स्पष्ट दिख लेता है पर नजदीक की रखी हुई को नहीं देख पाता। तो यहाँ हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डॉट डॉट नामक प्रारंभिक इकाई से मापा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डॉट डॉट नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। वॉट, पास्कल से, एम्पियर से, क्यूरी से। रेडियोधर्मी पदार्थ का हो जाएगा क्यूरी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, वाट, जूल, अर्धशक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अर्धशक्ति। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? कार्य करने की दर जो उसको शक्ति कहा जाता है, तो आपको शक्ति की इकाई बताना है। एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, केल्विन होगा, वाट होगा। क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर आपका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्वनि के मापन के लिए कौन सा एकक यूनिट की उपयोग किया जाता है? ध्वनि की आवाज को मापने के लिए तो डेसिबल होगा, हर्ट्ज होगा, ओम होगा, वोल्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डेसिबल से। देखिए, ध्वनि मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि के लिए सर्वोत्तम होती है। 45
जो होता है WH के अनुसार 75 डेसिबल की ऊपर तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? न्यूटन है, डेसिबल है, सोन्स है, फॉन्स है। ध्वनि को जो हम डेसिबल से, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण डॉट डॉट के पदों के अनुसार मापा जाता है। वाट से, पास्कल से, हर्ट्ज से, डेसिबल से। ध्वनि प्रदूषण को किस पदों से? तो डेसिबल से, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, SI प्रणाली प्रतिबंध को मापने की इकाई है kg, ACM2, nm2, वाट। SI प्रणाली के प्रतिबल को मापने की इकाई क्या है? nm2, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित मिलान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला लिखा हुआ, शोय प्रेरणा वेबर लिखा हुआ, चुंबक फ्लक्स हेनरी लिखा हुआ। एक सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट हो जाएगा। एक का ए हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा और 3 का बी हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का होगा टेस्ला, शोय प्रेरणा का होगा हेनरी, चुंबक फ्लक्स का होगा वेबर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपवर्तक काल का मात्रक क्या है? मी डायरेक्टर की मात्रक कोई नहीं है, मी सेंटीमीटर। तो अपवर्तक काल का मात्रक क्या होगा? इसका कोई नहीं होगा, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को, वेग को, बल को, शक्ति को। क्या होगा राइट आंसर आपका? जो जूल में किसको मापा जाता है? ऊर्जा को। ए आपका राइट होगा। भौतिक राशि या मात्रक? ऊर्जा तथा कार्य को जूल में, वेग को मिनी सेंटीमीटर में, बल को न्यूटन में, शक्ति को वाट में, दाब को पास्कल में, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति की, घनत्व की, कार्य की, बल की। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? सी, कार्य की। क्वेश्चन नंबर 39 है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वॉट, जूल, न्यूटन, पास्कल। शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा आपका? वॉट। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किसकी कोई एक इनमें से निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की, विस्थापन की, दाब की। क्या होगा? बी, सापेक्षिक घनत्व की कोई नहीं है। घनत्व का होता है किलोग्राम, दाब का न्यूटन में अथवा पास्कल, विस्थापन का मीटर। इसका कोई नहीं होता, तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की, ऊर्जा की। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश की। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गैलन सामान्य इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंडक्टर के लिए, आयतन के मापन के लिए, कंडक्टर के बैरल संदर्भ पे व्यक्त के लिए। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की मापन के रूप में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी की व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी के व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पहला है पेटामीटर, पर्क्स है, प्रकाश वर्ष, हर्बर की लंबाई। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? एम्पियर है, वाट है, ओम है, वोल्ट है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। सी आपका राइट है। यहाँ राशि है, यहाँ मात्रक है। विद्युत धारा का एम्पियर होगा, शक्ति का वाट होगा, प्रतिरोधक का ओम होगा, विभवांतर का वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव का SI क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। दबाव की SI मान क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉट डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किसकी यूनिट है? लाइट ईयर्स की, एरिस्टोनाइल यूनिट की, केल्विन की, जूल की। डॉट डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? एरिस्टोनाइल यूनिट। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बल की इकाई डॉट डॉट GMS1, KGMS2, GMS2 या KGMS1। 47 का क्या होगा आपका राइट? KGMS2। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बल फोर्स की SI यूनिट है केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। बल फोर्स की क्या होगा? बल फोर्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। भी आपका राइट होगा। राशियां है, मात्रक यूनिट है। ताप का हो जाएगा केल्विन, बल का हो जाएगा न्यूटन, दाब का होगा पास्कल, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। 49 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? पहला है फ्रॉनबेसी हर्ट्ज, दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, तीसरा है प्रेशर पास्कल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कंस्टेंट सीमेंस। इनमें से कौन सी मात्रा उसकी SI सही रूप से सम्मिलित नहीं है? बी, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला।
ये जो है चुंबकीय का है, ठीक है, ये तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विस्थापन का एसआई डॉट डॉट है, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा, विस्थापन का एसआई मीटर होता है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक डॉट डॉट है, कूलाम है, जूल है, वोल्ट है, वाट है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, सी आपका राइट हो जाएगा। 52 है, चुंबकीय फलक का एसआई इकाई क्या है, फैराड है, हेनरी है, पास्कल है, वेबर है। 52 का क्या होगा राइट आंसर आपका, वेबर है, डी आपका राइट हो जाएगा। राशि है मात्रक, धारिता, धारिता का होगा फैराड, परावर्तक का होगा हेनरी, दाब का होगा पास्कल, चुंबकीय फलक का वेबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते रहना है। 53 शक्ति के अंतरराष्ट्रीय इकाई डॉट डॉट है, वॉट है, अग्र है, किलोवाट है, जूल है। शक्ति के अंतरराष्ट्रीय इकाई डॉट डॉट है, वॉट है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, जी के मान की इस एस आई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एस आई इकाई है, किसकी, दाब की, संवेग की, वेग की, त्वरण की। जी का मान की एस आई इकाई वही है जो किसकी हो जाएगी, जो क्या हो जाएगी यहाँ, त्वरण की। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, NM2 Kg2SI डॉट डॉट है, दाब का, संवेग का, गुरुत्वाकर्षण बल कारण हुआ त्वरण का, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक स्थिरांक का। 55 का क्या हो जाएगा, डी गुरुत्वाकर्षण के सामान्य नियम का, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है, ओम, जूल, एम्पेयर, ओम। प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम एम, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भार की इकाई, भार की एसआई इकाई डॉट डॉट की एसआई इकाई के बराबर होता है आवेग के, त्वरण के, बल के, द्रव्यमान। तो भार का एसआई इकाई जो वो बल के एसआई के बराबर होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 58 है, डॉट 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 चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है, मिली सेंटीमीटर, केमी घनत्व मीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर, किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका, मिली सेंटीमीटर चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 59 है, निम्न में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है, दाब और बल की, बल और अपचित बल की, बल और गति की, बल और भार की। निम्न में किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है, दाब और बल और भार दोनों हो जाएगा, ए और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए भी सही है और डी भी सही है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 60 है, MS2 निम्नलिखित में किसका एसआई इकाई है, वेग का, गति का, बल का, त्वरण का। किसका है, 60 का क्या होगा, त्वरण, डी आपका राइट हो जाएगा। 61 है, डॉट डॉट की एसआई इकाई जूल सेकंड है, किसकी, काज की, बल की, प्रणोद की, शक्ति की। किसकी एसआई इकाई जूल सेकंड है, तो शक्ति की, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, न्यूटन डॉट डॉट मापन की इकाई है, शक्ति की, बल की, दाब की, प्रतिरोध। न्यूटन डॉट डॉट मापन की इकाई किसकी है, बल की, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, डॉट डॉट की एसआई इकाई न्यूटन है, वजन और त्वरण की, वजन और बल की, वजन और द्रव्यमान की, वजन और संवेग की। डॉट डॉट की एसआई न्यूटन किसकी है, वजन और बल की, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है, कूलाम है, एम्पियर है, ओम है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर, इसी आपका राइट हो जाएगा। 65 है, डॉट डॉट की एसआई इकाई एम्पियर है, किसकी, विभवांतर की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की, प्रतिरोध। 65 का क्या होगा राइट आंसर, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर, ही आपका राइट है। 66 है, डॉट डॉट की एसआई इकाई वोल्ट है, किसकी, प्रतिरोध की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की, विभवांतर की। तो विभवांतर की एसआई जो वोल्ट है, तो डी आपका राइट है। नेक्स्ट है 67 है, कूलाम की किसकी इकाई है, प्रतिरोध की, विद्युत प्रवाह की, विभवांतर की, विद्युत आवेश की। कूलाम किसकी एसआई इकाई है, तो ये विद्युत आवेश की, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, त्वरण का एसआई इकाई क्या है, MS, MS1, MS2, KG, MS1। त्वरण की एसआई क्या है, MS2, सी आपका राइट हो जाएगा। 69 है, निम्न में कौन सा तापमान की एसआई इकाई है, डिग्री, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। निम्न तापमान का एसआई मात्रक कौन है, केल्विन, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, MN2 की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है, बल है, प्रणोद है, संवेग है, दाब। तो NM2 की दाब अंतरराष्ट्रीय इकाई होगी, दाब का है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। भार का एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई है, किसकी, दाब की, प्रणोद की, बल की, द्रव्यमान की। तो भार की एसआई इकाई वही है जो बल की इकाई है, एसआई है, तो क्या हो जाएगा, सी आपका राइट।
क्वेश्चन नंबर 72, दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इनमें से कौन? समय, त्वरण, वेग, दूरी। 72 का क्या होगा? समय। समय भौतिक राशि में सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशि में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किस अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 73, निम्न में किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, आपेक्षिक घनत्व, संवेग। इसका क्या हो जाएगा? आपेक्षिक आपका राशि या मात्रक। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, घनत्व का किलोग्राम या तब बल का न्यूटन किलो से होता है, संवेग का किलो मिलीमीटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? चाल और वेग की, कार्य और ऊर्जा की, दूरी और विस्थापन की, बल और दाब की। 74 का क्या होगा? निम्न में किस युग्म की इकाई समान नहीं होती? बल और दाब। डी आपका राइट है। 75 है, OHM की इकाई है प्रतिरोधकता की, विद्युत प्रवाह की, आवेश की, प्रतिरोधक की। 75 का होगा प्रतिरोधकता की। ए आपका राइट। 76 है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई डॉट डॉट है, MS2, MS, MS1, MS2। 76 का क्या हो जाएगा? आपका राइट है MS2। डी आपका राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस, आगे क्वेश्चन है लिखे, निम्नलिखित में से किन युग्म का SI इकाइयां समान है? बल और दूरी का, संवेग और बल का, बल और दाब का, कार्य ऊर्जा। निम्नलिखित में किस युग्म का SI समान है? कार्य और ऊर्जा का। डी आपका राइट। नेक्स्ट है 78, एक पास्कल में क्या होता है? AN/mA2 100 एम्पेयर्स होता है, 1 डायन होता है या 1 mm2 होता है? एक पास्कल में क्या होता है? AN/mA2 होता है। ये आपका राइट। 79, निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। वाट, इसमें से सही मिलान करना है। वाट का हो जाएगा NM नैनोमीटर, किलो वाट का हो जाएगा 100 वाट ये, और एक का हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ मिला हुआ देख लीजिए, यहाँ मिलाया गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ मिला के देखिए, यहाँ मिलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत धारा में अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है, एम्पियर होती है, वोल्ट होती है, ओम मीटर होती है। विद्युत धारा में अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। बी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 81 है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है? हर्ट्ज है, किलोग्राम है, सेकेंड है, मीटर है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होगा आपका? मीटर होगा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल। बी आपका राइट हो जाएगा। 83 है, इनमें से कौन सा एसआई मात्रक मोल का प्रतीक है? G, MOL, KG, MG। इनमें से कौन जो एसआई मोल का प्रतीक है? MOL। बी आपका राइट। 84 है, विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, जूल, वॉट, वोल्ट। क्या हो जाएगा आपको? किलोवाट घंटा। ए आपका राइट है। इसका प्रतीक है KWH। 85 है, मात्रक कूलाम सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? जूल है, एम्पियर है, वोल्ट है, सेकेंड है। मात्रक कूलाम सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर है, जिसको प्रतीक ए से दर्शाया जाता है। ए आपका, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड है, सेकेंड है, हर्ट्ज। 86 का क्या होगा राइट आंसर? मीटर प्रति सेकेंड। बी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण डॉट में पाया जाता है, डेसिबल में, जूल में, एम्पियर में, ओम में। 87 का क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। ये आपका राइट। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है ध्वनि प्रतिध्वनि से, आवृत्ति से, डेसिबल से, हर्ट्ज से। तो ध्वनि की प्रबलता को मापी जाती है डेसिबल से। सी आपका राइट। आज के वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करते, कल हम लेके आएंगे मापन से। मापन कल स्टार्ट रहेगा। आज का क्वेश्चन यही समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करके लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीजिएगा।